Hello everyone, welcome back to another video. I hope you are doing well. As the title suggests, in this video I'll be sharing my English strategy for all the upcoming exams that are held to be in 2025. बट इससे पहले मैं बता दूं कि I got 41 मार्क्स इन CGL 2024 और ये मेरे रो मार्क्स हैं और मेरा एग्जाम 26 सितंबर को था फर्स्ट शिफ्ट में, जो कि एक मॉडरेट शिफ्ट थी। मैंने 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे जिसमें 2 क्वेश्चन गलत हुए थे। डिटेल एनालिसिस देखने के लिए आप आंसर की वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और इससे पहले मेरा एक एग्जाम और क्लियर हुआ था एंड दैट इज JJE दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एंड इस एग्जाम में भी 50% वेटेज इंग्लिश का ही था, मतलब 120 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन इंग्लिश के ही थे। सो इस तैयारी से मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन सी बुक सबसे अच्छी है। शायद आप में से कोई बिगनर है या फिर किसी की थोड़ी हेल्प हो जाएगी हमें कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए। बट उससे पहले मैं बता दूं कि थोड़ी सर्दी की वजह से मेरी तबीयत खराब चल रही है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ बहुत ख़राब हो रही है। सो आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इस वीडियो में हम SSC CGL एग्जाम को ही टारगेट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि CGL से लो लेवल के जो एग्जाम है जैसे CHSL, CPO, MTS, GD, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, तो उन सभी की तैयारी भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जैसे कि हम जानते हैं SSC अपने सभी एग्जाम्स में इंग्लिश का वेटेज काफी हाई रखता है, तो इंग्लिश की तैयारी करने से पहले हमें थोड़ा ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और उनका क्या वेटेज है। सो एक बार टॉपिक्स देख लेते हैं किसका क्या वेटेज है। तो क्लोज टेस्ट से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ईडियम्स और वन वर्ड से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, वोकैबुलरी से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। इसमें एंटोनियम्स और सिनोनियम्स से फिल इन द ब्लैंक्स से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट से 1 क्वेश्चन आता है अगर आता है तो, और कभी कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता है इस टॉपिक से। पैराजम्बल से 1 से 2 क्वेश्चन आता है, स्पेलिंग से 1 से 2 क्वेश्चन ही आता है। बेसिकली ये वोकैबुलरी का ही पार्ट है। बाकी एरर स्पॉटिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और इससे 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट बचता है। सो इन टॉपिक्स पे आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो ये चीज मैंने बताई है कि हम सारे एग्जाम्स को कवर करके चलेंगे एंड दैट इज CGL, CPO, CHSL, MTS, GD, एवरी एग्जाम जो भी SSC कंडक्ट कराता है। तो बेसिकली अब स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि वोकैब काफ़ी ज़्यादा वेटेज होल्ड करता है इंग्लिश के एग्जाम्स में, बट ऑल्सो ये एक बहुत वास्ट टॉपिक भी है। तो इसको कैसे पढ़ना है एक बार देख लेते हैं। तो अब वोकैब के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स आ जाते हैं जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ईडियम्स, स्पेलिंग एंड कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं इसमें, वो हम आगे बात करेंगे। तो इन सारे टॉपिक्स को मिलाकर हजारों वर्ड्स बन जाते हैं, तो इनको याद करना इतना आसान टास्क भी नहीं है। सो आई वुड सजेस्ट कि हम दिन में 5 से 10 नए वर्ड याद करते हैं टॉपिक के, तो दैट इज सफिशिएंट। एंड वोकैब के 1 से 2 रिसोर्स ही फॉलो करने वाले हैं, वो मैं आपको रिसोर्सेज वाले सेक्शन में आगे बताती हूँ। क्योंकि 4 अलग अलग बुक्स को याद करने से अच्छा है कि आप एक ही बुक को 4 बार याद करोगे, तो उससे आपको ज्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा एंड आप सारे वर्ड्स को अच्छे से रिटेन भी कर पाओगे अपने माइंड में। एंड अब आ जाते हैं हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे, और ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल आपको जो टॉपिक दिया है पहले आपको उसको समझना है एंड देन उसके अंदर से आपको आंसर फाइंड आउट करने होते हैं। एंड ये एक दिन का टास्क बिल्कुल भी नहीं है, इसमें हमको अपना काफी टाइम डिवोट करना पड़ेगा। और वो कैसे करना है एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले आप न्यूज़पेपर के साथ जा सकते हो। फर्स्ट वन इज न्यूज़पेपर्स। तो इससे आपको बेसिकली जनरल नॉलेज का भी आइडिया हो जाएगा, जिससे करंट अफेयर्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं। एंड सेकंड वोकैब का रिवीजन भी होता रहेगा और कुछ कुछ नए वर्ड्स भी मिलते रहेंगे। एंड नेक्स्ट वी कैन गोइंग विद एडिटोरियल्स। इसके लिए आप कोई भी एक ऐप फॉलो कर सकते हो जिसमें पर डे के हिसाब से एडिटोरियल्स दिए जाते हैं। बट अगर आपको न्यूज़पेपर्स या फिर एडिटोरियल्स में इंटरेस्ट नहीं है, जैसे कि कुछ एस्पिरेंट्स कहते हैं कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ या फिर बिल्कुल 0 से स्टार्ट करना है, मैं भी हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ, मैंने भी अपना 10th और 12th हिंदी मीडियम से ही पास आउट किया है। सो अगर उनको इससे प्रॉब्लम हो तो आप ऑनलाइन कोई भी टॉपिक पढ़ सकते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, या फिर 10 से 12 तक की कोई भी इंग्लिश की बुक जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे पढ़ सकते हो 20-30 मिनट डेली। ये सबसे हेल्पफुल रहेगा स्टार्टिंग में, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और इजीली समझ में भी आ जाएगा। सो नाउ कमिंग टू द
the most important part and that is grammar. So basically देखो, grammar is the backbone of any language. अगर आपको grammar के rules वगैरह सब डिटेल में क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन को easily solve कर सकते हो। तो सबसे पहले तो I would suggest कि अगर हम डेली थोड़ा टाइम grammar rules को दें एंड उसकी प्रैक्टिस करें तो easily कवर कर सकते हैं। एंड पर्सनली मुझे तो इंग्लिश में ग्रामर वाला पार्ट ही सबसे ईजी लगता है। तो आपको इसमें सबसे पहले कोई भी टॉपिक उठाना है, फिर उसके रूल्स डिटेल में पढ़ने हैं अच्छे से एंड देन जंप करना है उसके क्वेश्चन फॉर्मेट और PYQs पे। और इसके लिए आप कोई भी टीचर या बुक फॉलो कर सकते हो जिससे भी आपको समझ आ रहा है, वो यूट्यूब पे हो या पेड कोर्स हो एंड ऑल्सो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो। कुछ टीचर्स मैं बता देती हूँ, जैसे नीतू मैम, रानी मैम, क्रिस्टोफर सर, जयदीप सर, ये भी अच्छे टीचर्स हैं। या फिर आप जिस टीचर से ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ रहे हो, मेन थिंग इज डू द सिलेबस वेल। और वी कैन ईदर आस्क फ्रॉम चैट GPT अगर हमें कोई डाउट आ रहा है तो। बट स्टार्टिंग में 2 से 3 दिन तो हमें एक टॉपिक को देने ही है, और जो वास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनमें 5 से 6 दिन भी लग जाते हैं। बाकी छोटे छोटे टॉपिक्स 2 से 3 दिन में ही कम्प्लीट हो जाते हैं। अब एक बार रिसोर्सेज की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले वोकैब से स्टार्ट करते हैं। तो वोकैब में मैं प्रेफर करूंगी ब्लैक बुक बाय निखिल गुप्ता। इसमें इंग्लिश मीनिंग के साथ हिंदी मीनिंग भी दिए गए हैं। अगर आप इस बुक को करते हो तो दैट इज सफिशिएंट। और ग्रामर के लिए आप नीतू सिंह वॉल्यूम 1 पढ़ सकते हो। ये दोनों मीडियम में अवेलेबल है, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। ये काफी अच्छी बुक है और इजी लैंग्वेज में है। और जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है चैप्टर के लास्ट में, वो ऑलमोस्ट सारे PYQs ही हैं, तो वो भी अच्छे से कवर अप हो जाएंगे। सो आपको बस कोई भी एक ही स्टडी मटेरियल फॉलो करना है और साथ में मॉक टेस्ट। सो दिस इज द सफिशिएंट स्ट्रेटेजी फॉर इंग्लिश। और अगर अब मैं अपनी बात करूं कि मेरे पास इंग्लिश की कौन सी बुक है, मुझसे लास्ट वीडियो में काफी कमेंट से पूछा भी गया है और मैंने एक लास्ट वीडियो में बताया भी था कि मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है वो क्रिस्टोफर सर का है, क्रिस्टोफर फिनिक्स। ग्रामर और वोकैब दोनों की सेपरेट बुक्स है इनकी। मैंने इन सर का ऑफलाइन बैच ज्वाइन किया था मुखर्जी नगर में। ऑफलाइन क्लासेस काफी फेमस है इनकी, जो रहते हैं वहाँ उनको अच्छे से पता होगा। सो दैट्स व्हाई मैं इनका ही स्टडी मटेरियल फॉलो करती हूँ। आप ये बुक भी फॉलो कर सकते हो, इजिली अवेलेबल है मार्केट में। ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है एंड इजी लैंग्वेज में है, बट ये थोड़ा ज्यादा डिटेल में है। सो नीतू सिंह का फर्स्ट वॉल्यूम बेस्ट है किसी बिगनर के लिए, क्योंकि मैंने उस बुक से कुछ चैप्टर किए हैं, दैट्स व्हाई आई नो। और वोकैब की बुक का पैटर्न सबका मिलता जुलता होता है, सो उसके लिए आप कोई भी एक बुक फॉलो कर सकते हो और ब्लैक बुक उसके लिए बेस्ट है। एंड मेरे पास इंग्लिश की ये बुक है, सबको क्लियर हो गया होगा अब। और अगर अब यहाँ तक आई गए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो एंड ऑल्सो लाइक और शेयर दिस वीडियो। सो दैट इज सफिशिएंट स्ट्रेटेजी फॉर इंग्लिश एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।